4 चैनल मैसेज आई विल शेयर इन दिस वीडियो। 3 ड्रीम चैनलिंग्स हैं और एक विजन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 3 हफ्तों के बाद, लगभग 3 वीक्स के बाद जो है मैं कोई चैनलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड है वो समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। एट प्रेजेंट मैं बैलेंस की स्टेट में हूँ, काफ़ी कुछ रिसीव कर पा रही हूँ। जिस भी लेवल ऑफ एनर्जी पे मैं हूँ उसके हिसाब से जो भी मैं महसूस कर रही हूँ वो सब कुछ इस चैनल पर मैं जो है शेयर करती रहती हूँ। और समय समय पर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, ऐसी चैनलिंग्स भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर देती हूँ। आज बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम चैनलिंग मुझे रिसीव हुई तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। 1 हफ्ते पहले भी कुछ रिसीव हुआ था बट मैंने नहीं शेयर किया था। ऐसा कई बार होता है कि मुझे काफ़ी कुछ रिसीव होता है बट मैं यहाँ पर बात करती हूँ इनर वर्क की, यहाँ मैं बात करती हूँ असेंशन की। तो बार बार मैं नहीं चाहती कि लोग जो हैं ऐसे चैनलिंग्स हैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहे, और मैं भी इन चीज़ों में नहीं पड़ा रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक मैसेंजर नहीं बनना चाहती हूँ कि बस मैसेज ही देती रहे। मैं अपनी एसेंशियल जर्नी में और ऊपर उठना चाहती हूँ, और ऊपर उठने के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। तो इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा जो भी एनर्जीज़ या जो भी मुझे आती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं इग्नोर भी कर देती हूँ। और कुछ इम्पॉर्टेंट होता है तो जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है उसी को मैं शेयर करती हूँ। जैसे 3 हफ्ते पहले मैंने एक चैनल सॉन्ग शेयर किया था, वो बहुत ही प्योर गाइडेंस थी। उस गाने के ने मुझे बहुत डीपली हील किया। मैंने शेयर किया, लोगों को भी बहुत हीलिंग मिली। तो जो बहुत प्योर, ऑथेंटिक, सच्चा, अच्छा होता है मैं सिर्फ उसी को शेयर करती हूँ। बहुत सी चीज़ें जो मुझे रिसीव हो रही होती हैं, कई बारी मैं उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती हूँ। कई बारी बहुत ज़्यादा जब मुझे जो भी मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, कई सारे थॉट्स आते रहते हैं, कई बारी उन थॉट्स को भी मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। डेफ़िनेटली मैं लाइट फ़ील करती हूँ। एंड कभी कुछ मुझे बहुत बेहतरीन रिसीव होता है तो उसी के साथ मैं इस चैनल पर चैनलिंग करने के लिए आती हूँ। और आज भी 3 हफ्ते के बाद जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ चैनलिंग्स। 3 ड्रीम चैनलिंग है और एक विजन के थ्रू जो मुझे दिखा, समझ आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रही हूँ, जो 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ, सडनली एक विज़न आया मुझे जिसमें मैंने देखा, मतलब मैं किसी की हीलिंग कर रही थी, पर सडनली अचानक से मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि जैसे मैं सुन्न हो गई। और ये चीज़ मुझे महसूस हुई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे दिखाई दिया एक बहुत बड़ा सा समुद्र, और समुद्र के आसपास जैसे होती है सैंड, रेत, और वहीं पर उसी जगह पर बड़ी शांति है। और वहाँ पर एक महिला, एक फेमिनिन खड़ी हुई है, एक फ़ीमेल खड़ी हुई है। एंड उसके ना पीछे भी और आगे भी कुछ है, और वो बीच में है। तो मैंने देखा कि पीछे आगे की तरफ एक ब्राह्मण है, वो बीच में है, आगे एक ब्राह्मण है और पीछे की तरफ भी कुछ है। तो आगे जो ब्राह्मण है उसका जो मुझे पूरा हुलिया समझ में आया वो ऐसा था कि जैसे सर पे बाल नहीं, एक चुटिया, और जैसे कंधे पर एक पोटली, ऐसा है। और वो ब्राह्मण उसको आगे की तरफ ले जाना चाह रहा है। अगर आगे का जो रास्ता है वो उसको आगे की तरफ ले जाना चाह रहा है। आगे का रास्ता बिल्कुल खाली है, मतलब कोई कुछ नहीं पड़ा वहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे आगे की तरफ उसे ले जाना चाह रहा है वो ब्राह्मण। और पीछे वो जाना चाह रही है, पर फिर भी मैंने देखा कि वो कंफ्यूज हो रखी है, और वो पीछे की तरफ पलट पलट के देख रही है। और पीछे की तरफ बहुत सारा सामान, लग्जरी चीज़ें, जैसे सांसारिक सुख, ये माया की जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने देखा कि वो बार बार पीछे पलट पलट के उन सब चीज़ों को देख रही है। तो मैंने, मतलब ये जो फेमिनिन थी जिसकी भी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, मुझे लगता है कि शायद कई लोग यहाँ पर हैं जिनको कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, जो हायर एनर्जीज़ हैं, वो उनको आगे ले जाना चाहते हैं इस इस जर्नी में, आगे की तरफ, आगे का ज्ञान देना चाहते हैं। बट शायद कुछ सुख हैं जो नहीं भोगे हैं, या कुछ ऐसा है जो एक्सपीरियंस नहीं किया है, या कुछ डिज़ायर है इस सांसारिक सुख से दुनिया से जुड़ी हुई, जो पूरी नहीं हुई है कुछ फेमिनिन्स की। और उसकी वजह से वो थोड़े ऐसे कई बार इस जर्नी में चाहे कितना भी अच्छा जा रहे हों, बट कुछ चीज़ों को लेके जैसे वो सोच में पड़ जाते हैं, जैसे कि वो कुछ चाहते हैं, जैसे कि कुछ जैसे पूरा नहीं हुआ है। तो ये विज़न सडनली मेरे को आया, और मैं सोच रही थी 2 दिन से इसके बारे में, तो बस अब शेयर भी कर दिया। तो शायद ये आप में से किसी की एनर्जी है, कोई है ऐसा जो कि इस जर्नी में सब कुछ समझता है, सारा कुछ उसे पता है, काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान है, आगे बढ़ रहा है, पर शायद पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अधूरी इच्छाएं हैं इस सांसारिक दुनिया से रिलेटेड, जो पूरी नहीं हुई हैं, और
उसको लेके भी शायद दिमाग में कुछ चलता रहता है। तो शायद कुछ लोगों की एनर्जी मैंने पिकअप की, मेरा दिल कर रहा था आपके साथ शेयर करूं, तो बस दैट्स इट, शेयर कर दिया। सेकंड जो है वो आज ही ड्रीम चैनलिंग मुझे हुई है। एक्चुअली आज मुझे 2 ड्रीम चैनलिंग्स हुई। एक काफ़ी अच्छी है और एक थोड़ी अजीब सी, और जो अजीब सी है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने देखा, मैं एक वाटरफॉल के पास खड़ी हूँ और बहुत भयंकर तरीके से जैसे पानी नीचे की तरफ जा रहा है, बट बहुत सारे लोग उस पानी में बहते हुए, बहुत सारे, मतलब 10-15 नहीं, कम से कम जैसे 100-200, इससे भी ज़्यादा, ऐसे इतने सारे लोग उस पानी में बहते हुए वाटरफॉल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, और बहुत सारे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं इमोशनली इम्बैलेंस हैं, या फिर उनकी एनर्जी जो है वो सेक्रल चक्र पे अटकी हुई है। डिज़ायर, डिल्यूजन या इमोशंस में आई थिंक कुछ लोग फंसे हुए हैं, अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मंथ थोड़ा हैवी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो थोड़े इमोशनली इम्बैलेंस हैं, या जिनकी एनर्जी सेक्रल चक्र पे अटकी हुई है। तो ये भी चीज़ जो है मुझे रिसीव हुई आज। तीसरी जो है, 1 हफ़्ते पहले एक ड्रीम चैनलिंग मुझे हुई थी और मैंने शेयर नहीं करी, पर आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे शेयर करूं। मुझे इम्पॉर्टेंट तो लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने शेयर नहीं करी। इसमें मैंने देखा है कि एक मैस्कुलिन है जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, और वो दरवाजे के बाहर खड़े होके अंदर की तरफ एक फेमिनिन को कंटिन्यूसली बड़ी ही उम्मीदों से, होप से देखा जा रहा है। उस फेमिनिन का ध्यान नहीं है बिल्कुल उस मैस्कुलिन के ऊपर। वो कभी पढ़ रही है, कभी कुछ देख रही है, उसका ध्यान नहीं है, परंतु वो मैस्कुलिन दरवाजे के बाहर से कंटिन्यूसली उस फेमिनिन को देखने पे लगा हुआ है। उम्मीदों से, होप से कंटिन्यूसली उसे देखने पे लगा हुआ है, बट उस फेमिनिन का ध्यान उस मैस्कुलिन के ऊपर नहीं है। मुझे लगता है 1 हफ़्ते पहले जो भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से किसी की एनर्जी है कि शायद आपका जो स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट मैस्कुलिन है वो आपको मिस कर रहा था। कई लोगों को हुई होगी ये एनर्जी अनुभव, या तो उनको नाम दिख रहे होंगे, या सडन अपने काउंटर पार्ट के जो हैं थॉट्स दिमाग में पॉपअप हो रहे होंगे। और उस मैस्कुलिन को देख के मुझे यही महसूस हुआ कि उसको फेमिनिन के सपोर्ट, साथ की बहुत ज़रूरत है। तो खैर, ये 1 हफ़्ते पहले की ड्रीम चैनलिंग थी, और सडनली इसी ड्रीम में मैंने फिर आगे कुछ और देखा। मतलब जैसे सडनली जैसे चीज़ें बदल जाती हैं ना ड्रीम में, वैसे ही। तो इसमें फिर मैंने आगे देखा कि अब फेमिनिन जो है, एक फ़ीमेल है, वो अचानक से एक मैस्कुलिन के घर पहुंच गई है, और उसके घर में वो उसके शीशे को साफ़ कर रही है, उसके मिरर को क्लीन कर रही है किसी चीज़ से कंटिन्यूसली। और उस मिरर में, उस शीशे में पीछे से 3 लड़कियां उस शीशे के अंदर दिखाई दे रही हैं, 3 फीमेल्स। ये मैंने देखा। फेमिनिन जो है मैस्कुलिन के घर में उसके शीशे को साफ कर रही है, और उस शीशे में 3 महिलाएं, 3 फीमेल्स दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके जो स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट्स हैं, जिनके थ्रू उनकी अवेकनिंग जर्नी आगे बढ़ रही है, शायद उनके प्रति उनको डिज़ायर्स भी हों, शायद उनको आप अपना ट्विन फ्लेम भी समझते हों। तो उस व्यक्ति के अंदर जो है, शायद कुछ महिलाओं, जैसे कि कोई एक्स गर्लफ्रेंड्स हो गई या मदर हो गई, उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ दिमाग में जो है भरा पड़ा है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग से नहीं निकल पा रही हैं। ये चीज़ मुझे समझ आई। प्लस ये कि मतलब जो मुझे दिखा कि यहाँ पे फेमिनिन जो है वो साफ़ कर रही है मैस्कुलिन के शीशे को। ये बहुत से लोग इस जर्नी में डिज़ायर में अटके रहने की वजह से क्या करते हैं, अपने पे काम करने की बजाय ना, अपने जो काउंटर पार्ट है उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाते रहते हैं। उसके लिए प्रेयर्स करना, उसको एनर्जी सेंड करना, उसको हीलिंग देना। बट उसके ऊपर भी परमात्मा है, उसको भी गाइडेंस आती है, उसको भी करने दो अपने लिए कुछ। आपको उसके थ्रू मिरर दिखाया जा रहा है, आप अपनी इनर क्लेंजिंग के ऊपर फोकस करें, आप अपने अंदर के शीशे को साफ़ करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करें। और जैसे जैसे आप हील होगे, आप देखोगे कि जो भी आपके ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो आपको उनका शीशा नहीं, अपना शीशा साफ़ करना है, अपने अंदर क्लेंजिंग करनी है, अपने सबकॉन्शियस को हील करना है।
तो अभी तक मैं 3 चैनलिंग शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। पहली वाली जो विजन चैनलिंग थी, जिसमें मैंने देखा कि एक महिला स्टक है, एक फ़ीमेल, वो कंफ्यूज हो रही है। हायर एनर्जीज उसको आगे लेके जाना चाह रही हैं, असेंड करना चाह रही हैं, बट कुछ सुख हैं, कुछ ऐसा है जो उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कुछ डिज़ायर है जो अनफुलफिल्ड है और उसको लेके वो कंफ्यूज है और पीछे की तरफ बार बार देख रही है, अटकी हुई है। मुझे लगता है, मुझे उस फीमेल को देख के ऐसा फील हो रहा था कि मतलब शी इज़ वेरी नॉलेजेबल फेमिनिन, उसको बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, इवन आध्यात्मिक नॉलेज भी बहुत है, बट कुछ ऐसा है जो उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कुछ डिज़ायर अधूरी रह गई है, जिसकी वजह से वो बार बार पीछे की तरफ सोचने लगती है। तो ये पहली थी। और सेकंड वाली जो है वो उन लोगों के लिए थी जहाँ पे जो मुझे ड्रीम चैनलिंग आज ही हुई, उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग जो सेक्रल चक्र पे अटके हुए हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो पानी में बहुत बुरी तरह से बहते हुए वाटरफॉल से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक दिसंबर मंथ कुछ लोगों के लिए हैवी रहने वाला है, स्पेशली वो लोग जिनकी सेक्रल पे एनर्जी अटकी हुई है और जो काफ़ी इमोशनल रहते हैं। ठीक है। एंड तीसरी जो है, ये जो 1 हफ्ते पहले की चैनलिंग थी, जिसमें मैंने देखा कि मैस्कुलिन जो है गेट पे है और फेमिनिन को बड़ी होप और आशा से देखने पे लगा हुआ है, उम्मीदों से देखने पे लगा हुआ है, पर फेमिनिन का ध्यान नहीं है। एंड सडनली जो एक और थोड़ा स्विच हुआ और उसमें मुझे दिखा कि फेमिनिन शीशे को साफ़ कर रही है मैस्कुलिन के, और उस शीशे में 2-3 स्त्रियां दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन के दिमाग में कुछ और चीज़ें भरी पड़ी हैं। आप ये ना सोचें हमेशा कि उसके दिमाग में आप ही चलते रहते हो, कुछ और भी चीज़ें हैं जो उसको पीड़ा देती हैं। मे बी शायद हो सकता है कि बचपन के मदर से रिलेटेड कुछ वूंड्स हैं, या फिर कोई एक्स गर्लफ्रेंड से रिलेटेड कुछ भरा पड़ा है मन के अंदर। खैर, आपको आपकी जर्नी पे फोकस करना है, आपको उसका नहीं, अपना शीशा साफ़ करना है, अपने अंदर क्लेंजिंग करनी है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब जो है मैं चौथी जो रीयूनियन की चैनलिंग है उसको आपके साथ शेयर करूँगी, जो एक्चुअली में मुझे आज ही रिसीव हुई है। सो बड़ा ब्यूटीफुल सा ड्रीम था, और इस ड्रीम में मैंने देखा कि 2 बहुत ही ज़्यादा यंग और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पॉजिटिव और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एक फ़ीमेल और मेल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मुझे उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखा। उनके चेहरे पे बहुत एक तेज था और कॉन्फिडेंस भी बहुत था। मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने प्यार को जो है दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट मैंने देखी उन दोनों के चेहरे पर ही, और बड़ा ब्यूटीफुल था। ऐसा लग रहा था 2 दिल जैसे आपस में मिल रहे हों। मैं जब सुबह उठी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को मतलब ऑन किया, एंड मेरी सिस्टर ने मुझे इतना ब्यूटीफुल शक्ति और शिव के एक हो जाने का, अर्धनारीश्वर फॉर्म का इतना ब्यूटीफुल वीडियो मुझे भेजा हुआ था। एंड आई वाज लाइक, सपने में भी वही चीज़ें आ रही हैं और सुबह उठो तो सबसे पहले वीडियो भी इसी तरीके का दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद कोई है जो मुझे इस चैनल को विज़िट करते हैं। आई थिंक काफ़ी हाई वाइब्रेशन में है, कॉन्फिडेंट हैं और पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों का आने वाले दिनों में, इसी महीने में रीयूनियन ज़रूर होगा। ज़रूर वो एक होंगे, ज़रूर उनके दिल मिलेंगे और वो पॉजिटिविटी को, हाई वाइब्रेशन को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। और थोड़ा सा और आगे बताऊंगी। इसी ड्रीम में मैंने देखा कि जब उनका मिलन हुआ, उन्होंने एक दूसरे को एक्सप्रेस किया, फिर मैंने देखा कि वो अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। जो फेमिनिन है वो अपने घर की तरफ चली गई, उसने दरवाज़ा बंद किया और सडनली घर के अंदर जाके जो है ना, मैंने देखा कि उसको एक अजीब सी जैसे घबराहट हो रही है कि जो इसका रिश्ता अभी अभी जुड़ा है अपने पर्सन से, कहीं ये टूट ना जाए, इस पर्सन को वो खो ना दे। इस चीज़ को लेके मैंने देखा कि उसके अंदर एक फ़ियर सा चल रहा है। और जो मैस्कुलिन है उसको मैंने देखा कि वो बाहर बड़ा हाइपर होके इधर से उधर घूम रहा है, काफ़ी हाइपर हो रखा है और इधर से उधर जो है बहुत हाइपर होके घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि रीयूनियन होगा इस महीने कुछ लोगों का। कहीं ना कहीं आपने जो भी मतलब आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है या जो खुद पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर शुद्धिकरण हुआ है, एनर्जी ऊपर उठी है। जब अंदर यूनियन होता है तभी बाहर से चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, बट फिर भी आपके पीछे के कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जो आपके अंदर से रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो वो सरफेस पर आएंगे। जिन भी लोगों का रीयूनियन होगा, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है अपने अंदर से। ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई।
और सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 2023 जो है काफ़ी करीब है। कल मैंने एक रीडिंग अनाउंस करी थी और वो रीडिंग ये थी कि 2023 कैसा रहेगा। जो भी लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और इस असेंशन की जर्नी में है, उनके लिए 2023 कैसा रहेगा। बहुत ही मिनिमम से इसकी फ़ीस थी, 666 रुपीज़ ओनली। अगर आपको भी ये रीडिंग बुक करनी है, कल काफ़ी लोगों ने ये रीडिंग बुक करी, अगर आपको भी ये रीडिंग बुक करनी है तो उसके लिए आपको बुक करके अपनी बर्थ डिटेल्स जो है मुझे भेजनी है और फिर ये जो है रीडिंग करके मैं आपको सेंड करूँगी। तो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।